नमस्कार, मैं चंदन कुमार, आप देख रहे हैं सी बिहार न्यूज। अभी मैं उपस्थित समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रखंड बिथान में उपस्थित हुआ। वहाँ एक गांव जो पड़ता है बखारी में पड़ता है। बखारी में हाँ, पंचायत बेलसंडी हो गया। समस्तीपुर जिला में 2 बजे दिन में भीषण आग लगा है। जी, कैसे आग लगा ये? भीषण आग लगा है, अब पता नहीं, खाना उना बनाने क्रम में कुछ ऐसा हो सकता है लगा होगा। एकदम पूरा जो है सो जल गया पूरा। देखिए किस तरह गरीब लोग आकर्षित हैं कि गरीब लोग को अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। जो भी प्रशासन के द्वारा आया सिर्फ एक पल्ली दे के चला गया। क्या पल्ली को चाटने से कुछ होने वाला है? कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये लोग को भोजन चाहिए, कम से कम कुछ प्रोत्साहन राशि चाहिए, और कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ प्रशासन लोग आए और यहाँ का जो मुखिया जी आए सिर्फ फोटो खिंचा के चले गए, आश्वासन दे के चले गए, और अभी तक इन लोगों का एक भी पैसा और प्रोत्साहन राशि के रूप में कुछ भी नहीं मिला। और ये लोग कल से भूखे प्यासे, और इन लोगों का अभी तक खाना पीना भी नहीं हुआ, और सारे परिजन जो है आक्रोशित है। और लगभग बात किया जाए तो जो शरीर में वस्त्र पहने हुए हैं वही बचा है। लगभग सोना से लेके पैसा से लेके सारा कागजात तक इन लोगों का जल गया है, कुछ भी नहीं बचा है। चलिए, कुछ महिला है, उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ कि आखिर ये भीषण आग किस तरह लगा है। बताइए, ये आग कैसे लगी है? ये खाना बनाने के दरमियान में लगा है आग। खाने बनाने उम्मीद है कि खाना बनाने के दरमियान में ये आग लगी है, और इतना दर्दनाक आग कि लगभग 100 घर से प्लस जलकर राख हो गया है। आइए थोड़ा धीरे धीरे आइए सर, थोड़ा कैमरामैन से निवेदन है, आइए थोड़ा दिखाइए, थोड़ा आइए, थोड़ा घर का सारा नजारा दिखाइए। आइए, देखिए लगभग एक भी घर नहीं बचा है। आराम से आइए और देखिए एक भी घर नहीं बचा है, सारा जल के राख हो चुका है। कि यानी जितने भी घर है कुछ भी नहीं बचा है। यानी माल का जो खाने वाला जानवर का जो है ये सारा का सारा जल के राख। अभी तक ये गर्मी दे रहा है, अभी तक ये गर्म है, कुछ भी नहीं बचा है। अभी तक इसमें आग लगी हुई थी, इस पर पानी नहीं डाला गया। प्रशासन के द्वारा गाड़ी आया कि नहीं? आइए आइए थोड़ा दिखाइए। लगभग बात किया जाए तो 100 से प्लस घर जलकर राख हो चुका है, यानी कुछ भी नहीं बचा है। प्रशासन का गाड़ी, इधर आइए, प्रशासन का गाड़ी कितना देर में आया है? प्रशासन का जो गाड़ी आया कितना देर में आया फोन करने के बाद? 1 घंटा लेट आया। बताइए, प्रशासन अपना नंबर तो दे देते हैं, लेकिन 1 घंटा लेट ये गाड़ी आते हैं। 1 घंटा में लगभग उम्मीद तक बात किया जाए तो 100 घर जलकर राख हो चुका है, यानी 100 घर प्लस जलकर राख हो गए। तो आइए थोड़ा दिखाइए, पूरा घर जलकर राख हो चुका है। देखिए, यानी कुछ भी सामान नहीं बचा है, यानी पूरा का पूरा घर जलकर राख हो गया। उसके बाद प्रशासन का गाड़ी आए और कुछ भी नहीं बचा। देखिए, यहाँ अनाज से लेके सारा चीज जल के राख हो गया है। यहाँ आइए, देखिए बात किया जाए तो एक लोग, गरीब लोग अपना मेहनत करके किस तरह अनाज उगाते हैं, यानी कुछ भी नहीं बचा है। और प्रशासन जो भी आए, जो भी यहाँ स्थानीय नेता आए और उसका सिर्फ आश्वासन दे के चला गया, और इन लोगों का अभी तक कोई प्रोत्साहन राशि नहीं मिला। सिर्फ पल्ली देने से कोई काम नहीं चलेगा। ये लोग खाएंगे क्या? खाने तक कुछ नहीं बचा है, और कपड़ा से लेके सारा चीज इन लोगों का जल चुका है। आइए थोड़ा दिखाइए, देखिए कोठी का जो है ये गेहूं पूरे भरे, यानी लगभग 1 सालों का जो अनाज था ये लोग खाने का प्रबंध किए हुए थे, यानी कुछ भी नहीं बचा है, यानी सारा का सारा जल के राख हो चुका है। आइए थोड़ा आइए, इधर दिखाइए तो देखिए किस तरह गरीब मजदूर लोग अपना मेहनत करके अपना अनाज रखेंगे, ताकि हम 1 साल अपने बच्चे को भरण पोषण कर सके। ये लोग कैसे जिएंगे 1 साल, क्योंकि सारा फसल भी इन लोगों का जल चुका है, कुछ भी नहीं बचा है। लगभग उम्मीद है कि कुछ भी नहीं बचा है। आइए थोड़ा आइए, आइए थोड़ा आइए, आइए 1 दूर जमीन थोड़ा देखिए यहाँ कितना चावल उवल जो था कुछ भी नहीं बचा है। चावल की बात किया, ये लोग क्या खाएंगे? सिर्फ प्रशासन के लोग आए और पल्ली इन लोगों को दे के चले गए। पल्ली देने से क्या इन लोग का पेट भर जाएगा? और कल से ये लोग भूखे हैं और इन लोगों का कुछ भी नहीं हुआ है।
और भूखे प्यासे लोग आक्रोशित है कि क्या करेंगे। देखिए किस तरह नम आंखों में इस इधर दादाजी हैं, इसके नम आंखों से देख रहे रोते हैं। देखिए रोते बिलखते हैं, देखिए इनको देखिए किस तरह रोते हैं। अभी तक सिर्फ प्रशासन आए और फोटो खिंचा के, जो भी नेता स्थानीय आए फोटो खिंचा के चले गए, लेकिन इन लोगों का कोई भी प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिला है। देखिए कुछ भी नहीं बचा है, सारा का सारा जल के राख हो गया है। आइए 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 थोड़ा दिखाइए। देखिए लगभग उम्मीद है कि एक भी घर, लगभग 100 से प्लस घर जलकर राख हो चुका है, यानी कुछ भी नहीं बचा है। बात किया जाए तो कुछ भी नहीं बचा है। एक स्थानीय नेता आया है, पूर्व विधायक शायद राजकुमार जी हैं, आइए उनसे कुछ बात करते हैं। आइए आइए एक स्थानीय नेता पूर्व विधायक राजकुमार जी आए हैं और इन लोगों का जायजा लेने कि आखिर ये गरीब परिजन किस तरह रहेंगे। लगभग 100 प्लस घर जलकर राख हो चुका है। हम प्रशासन से, हम नेता से बात करते हैं कि आखिर इन लोगों का देखने आए और इनका जायजा लेने आए। सर आपका सी बिहार न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए हैं लोग की राय लेने के लिए, लोग के दुख को समझने के लिए, और इसके माध्यम से आप सरकार तक इस बात को पहुँचाइए। बहुत बढ़िया सर। आप जो यहाँ जायजा लेने आए हैं सर, उम्मीद है कि लगभग 100 से प्लस घर जलकर राख हो चुका है कि प्रशासन के द्वारा, चाहे जो भी स्थानीय मुखिया जी यहाँ आए, सिर्फ इन लोगों को पल्ली देके चले गए। क्या इन लोग कल से आक्रोशित है और भूखे प्यासे हैं, खाना तक नहीं खाए, सारा का सारा कपड़ा जितना भी वस्त्र था सारा जल गया और कुछ भी नहीं है। क्या सर पल्ली देने से क्या इन लोग का भूख मिट जाएगा सर? देखिए ये आपदा है जी, आपदा कब क्या हो जाएगा जी, और जो ये गर्मी है देख रहे हैं, धरती से आग निकल रहा है जी, तो इसमें इसको कोई रोक तो सकता नहीं है आग को जी, कभी भी कुछ हो सकता है। लेकिन कल ही शाम में 3-4 बजे लगा है, हम लोग को मालूम हुआ है तो हम लोग तुरंत अपने पदाधिकारी को फोन किए, तुरंत पहुंचा है यहाँ, सबका जायजा लिया। 3-4 बजे 5 बजे तक तो आगे बुताया है यहाँ लोग, 5-6 बजे तक। तो हमने एसडीओ को फोन किया था, उसी समय कहा सर हम सबको भेजते हैं पदाधिकारी को जो जांच करके कितने घर और कितने गरीब का घर गिर गया है, जल गया है, तो उसको हम लोग जो है सरकारी मुआवजा जो है सब देंगे। तो शाम में हुआ है, अभी तत्काल आया होगा, जो उनको उपलब्ध होगा थोड़ा बहुत पॉलिथीन दे दिया होगा। धूप का समय है तो किसी तरह तब तक रहेगा। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उसको चेक के माध्यम से इन लोग को सभी के खाते में हम लोग पैसा देंगे। तो उसको आज जो है से फिर से इसको जांच करवा देते हैं। जांच करवा के जितने लोग हैं सबको हम लोग जो है सरकारी अग्निपीड़ित को जितना भी राशि देना है वो सब उपलब्ध हो जाएगा। अभी से लेकर के शाम तक हम लोग दिलवा देते हैं। बाकी बच गया ये लोग जो है, ये लोग का घर जो है पहले से था बनभोरा और ये लोग यहाँ बस गए हैं आके इस भराट पर बखारी के निकट। तो ये लोग बहुत दिन से 87 से बाढ़ के समय से ही बस गया है। देख रहे हैं कि एक गांव ही बस गया है आके, छोटा छोटा टोला है, मोहल्ला है। तो बहुत लोगों को वास्तव में जल गया है, गरीब है, इन लोग के पास अपना जमीन भी नहीं है, जो लोग कहीं से कमा खोटा के मजदूर है, बाहर रख के कमाता है। यह दुख की घड़ी है। इसमें जो हम लोग के गांव के स्थानीय लोग हैं सब लोग शाम में थोड़ा बहुत जिनसे जो बन पाया पंचायत से या जो भी लोग थोड़ा चूड़ा शक्कर दे करके दिया। अभी फिर लोगों को कहे हैं इन लोग को जो है से पंचायत के तरफ से इन लोग जो थोड़ा खाना वाना बना के इन लोग को तत्काल देगा, इसलिए इसके कुछ आया ही नहीं इन लोग को तो चलेगा। फिर सीओ को भी बोले हैं तो लोग आ करके इनको जो सरकारी मुआवजा है वो हम लोग उपलब्ध कराते हैं और धीरे धीरे फिर इस जगह व्यवस्था होगा। जी सर, एक बात पूछना चाहते हैं कि प्रशासन नंबर तो दे देते हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटा के बाद कॉल करने पर ही आते हैं, तब तक लगभग उम्मीद 100 से प्लस घर जल चुका है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? आप बता देते हैं प्रशासन को यहाँ नजदीक में तो है नहीं जो तुरंत पहुंच जाएगा। जो भी यंत्र आता है अग्निशामक यंत्र रोसड़ा से आता है या बिथान से आता है, आने में उसको आधा घंटा कम से कम 1 घंटा लग जाता है। तो तब तक आग जो है फूस का घर है, 1 घंटा उसके लिए इंतजार तो नहीं करेगा, वो तो जितना दर लेगा जल जाएगा। तो आग तो इंतजार नहीं करेगा प्रशासन का या किसी व्यक्ति को। तो इतनी हवा थी जो एक झोंके में तो बच गया, बहुत लोग इधर नहीं तो बखारी की इधर गाँव जल जाता तो मेरा गाँव ही पूरा जल जाता। वो संजोग है कि इधर लोग मदद करके पंप सेट चला करके थोड़ा बहुत रोका,
ये तो यहाँ के लोगों को धन्यवाद देते हैं कि लोग बचा लिए, नहीं तो और घर जल जाता। और प्रशासन की जहाँ तक बात है, प्रशासन कितने आएंगे यहाँ, तो हम ही लोग सब कुछ करेंगे। वो तो एक दो आदमी दमकल लेके आता है, तो वो भी लाएगा, आने में रोसड़ा से टाइम लगता है 1 घंटा आधा घंटा, तो आधा घंटा 1 घंटा में तो तब तक पूरे अग्निपीड़ित को जो है सो जला देगा। तो बच गया। यहाँ के लोग बच्चे जो हम लोग को लगता है कुछ नहीं हो के संपत्ति लाखों करोड़ों का जला लिया, अग्निपीड़ित के सबको बर्बाद कर दिया है। लेकिन कम से कम ऐसा हुआ कि जान माल बच गया, यही एक संजोग है। नहीं तो कितने बच्चे बूढ़ जल जाता है इसमें। ये अब ऊपर वाला का कृपा है, इसमें कौन क्या कीजिएगा। ये ऐसा जो है आपदा तो कोई कर नहीं दिया है जो किसी पर हम अब जस लगाएंगे। ये तो घर है, गरीब बुढ़वा है, कोई खाना बनाता होगा या कुछ किया होगा जिसकी वजह से अग्निपीड़ित में आग लग करके सब गांव जल गया है। तो इसके लिए जो भी सुविधा होगा हम लोग दिलवा देंगे। हम लोग स्थानीय लोगों को भी कह के इन लोग को मदद करवाएंगे। पूर्व विधायक राजकुमार जी है, वो उनका कहना है कि जो भी स्थानीय है या जितना घर जला है सबका जो भी सरकारी मुआवजा मिलना चाहिए अग्निशमन के द्वारा, उनसे हम दिलवाएंगे। कहीं से कोई दिक्कत न हुआ। और जायजा लेने भी हम आ गए हैं, लगभग सुबह में ही आए और सर शाम में भी आप आए थे। नहीं, शाम में हम यहाँ नहीं थे, हम बहुत प्रचार प्रसार में सिंघिया प्रखंड में थे। तो हम लोग को 5 बजे मालूम ही हुआ। जब यहाँ हमारा भाई और सब लोग, पंचायत मेरा है, तो यहाँ हम लोग का सब लोग था उस समय। आया शाम में मेरा भाई, सब लोग, सब जहाँ तक बन पाया इन लोग को हेल्प किया जी। तो चलिए, विधायक जी भी बोले हैं कि जो भी प्रोत्साहन राशि होगा सबको दिलाने का काम करेंगे, जितना भी हो, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। ये क्या कहना चाहते हैं सर कि जो खाना बनाते हैं लगभग 2 बजे, इस तरह से लगभग उम्मीद तक लगभग गांव में आग लग जाता है। एक खैराकोट में लगभग 150 से प्लस घर जल के राख हो चुका है। बताइए क्या कहना चाहते हैं ग्रामीण को मेरे चैनल के माध्यम से। वहाँ भी हम गए थे, खैराकोट में भी बहुत घर जल गया था। उन लोग को भी हम लोग समझाए थे कि कम से कम ध्यान रखिए, यह गर्मी का समय है, समय पर भोजन बना लीजिए, समय पर सुबह और शाम हिसाब से खाना बनाइए। अभी देखिए कुछ देर पहले जो है अभी फोन किया है सलहा में जो है यहाँ पर शहरी में अभी तुरंत आग लग गया। फिर फोन किए एसडीओ को, थाना को, वहाँ दमकल अभी तुरंत पहुंच रहा है। तो अब लोग को अपने आप को सावधानी रखना होगा। सरकार के भरोसे और सिर्फ भगवान के भरोसे आप सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए अपने आप हम लोग को हर चीज से सुरक्षा के लिए अपने आप सजग रहना होगा। सिर्फ सरकार और भगवान के भरोसे रहने से काम नहीं चलेगा। आप देख रहे हैं प्रकृति का क्या स्थिति है, भयंकर गर्मी है, भयंकर पछया हवा बह रही है। थोड़ा भी मिस्टेक करेंगे तो हम लोग के साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि खाना समय पर बनावे। जहां भी आग खाना बनने के बाद हो तो पानी से उसको बुझवा दीजिए, चूल्हा में पानी डाल के फिर से बुझा दिए, नहीं तो थोड़ा भी रहेगा। आप असावधानी रखेंगे तो घटना हो ही जाएगा। इसलिए सतर्क रहना हम लोग का अपना हिसाब है, कर्म है, धर्म है जी। जितने भी पब्लिक मेरे चैनल के माध्यम से देखते हैं सबका एक ही संदेश है कि खाना समय से बनाए और पानी अपने चूल्हा के बगल में रखे, ताकि खाना बना के और अपना पानी डाल दे और बच्चा को माचिस ना दे, ताकि कब किस समय कहाँ आग लगा देगा। और एक काठी और एक माचिस से लगभग ये 100 घर जल के राख हो चुका है। इसलिए जितने भी पब्लिक देख रहे हैं कि खाना बनाने के दरमियान सारा चीज ध्यान रखे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो सर आए हैं। देखिए, भीषण आग से लगभग बकरी भी 3-4 बकरी है जो आग से झुलस कर चले गई। लगभग उम्मीद है कि कल 2 बजे में आग लगी और ये बकरी नहीं बच पाई है और बकरी का आग लग गया और बकरी अपने मौत से चला गया है और बहुत दुखद बात है। एक बाइक की बात किया जाए तो लगभग बताइए 1 लाख की प्लस की बाइक थी और फिर ये बाइक क्या हुआ, बाइक भी इस आग में जल गया। ये लोग नहीं बचा पाए क्योंकि खुद जान बचाना मुश्किल था और बाइक को कैसे बचा पाते, यानी बाइक भी नहीं रहा। बहुत सारे लगभग ये बात किया जाए तो 10 लाख की क्षति हुई, लगभग 100 से प्लस घर जलकर राख हो चुका है। कुछ सामान नहीं मिला है ताकि ये लोग कुछ खाए। क्या पल्ली को चाटने से पेट नहीं भरेगा? देखिए इन लोगों का कितना, ये जो अनाज है सारा जल के राख हो चुका है, यानी कुछ भी नहीं बचा है। यहाँ का एक ग्रामीण है, मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ। सर बताइए, ये क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को आप? देखिए सर, सबसे पहले मैं आपका सी बिहार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो आप इस भयावह स्थिति में यहाँ इस हम लोग साफ समस्तीपुर जिला के लास्ट बॉर्डर पे इधर कोई न्यूज वाला और कोई आने के लिए नहीं चाहता है जी। आज इस भयावह इस दुखद घटना के आप रिपोर्टिंग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पूरा लगभग 100 प्लस घर जल चुका है जी। इतना भयावह स्थिति था
कि जान माल बचाना बहुत मुश्किल था। जी। किसी तरह ये लोग जान अपना बचा लिए, वरना कपड़ा बचा पाए, न खाने का सामान बचा पाए। जी। सोना, जेवर, रुपया, गहना सब कुछ जल के भस्म हो चुका है। जी। अभी तक अंचल अधिकारी के द्वारा कोई चीज प्रोत्साहन राशि नहीं मिला है। जी। ना खाने की व्यवस्था हुआ, ना ये बताइए 2-4 आदमी का आकर जाकर तिरपाल या पन्नी देकर 10 फीट या 5 फीट पन्नी देने से क्या होगा? कुछ नहीं आज होगा। चिलचिलाती धूप में ये लोग कहाँ रहेंगे? जी। क्या ना खाने की व्यवस्था, ना पीने की, ना रहने की व्यवस्था जी। है। हम अंचल अधिकारी से निवेदन करते हैं कि आपकी तानाशाही नहीं चलेगा। जी। आप अति विलम्ब आप लोग इन लोग का खाना की व्यवस्था कीजिए, जी। इन लोग का रहने का व्यवस्था कीजिए, और जो प्रोत्साहन राशि है एक एक घर देने का आप काम कीजिए। नहीं तो आप जिस तरह नरपाम किए थे उसी तरह आप खैराकोट में आज से करीब 8 दिन पहले खैराकोट में आग लगा था। वहाँ पे तकरीबन 60-70 घर जला था। वहाँ पे सिर्फ 40 आदमी को रुपया मिला है। ऐसा क्यों? 30 आदमी का क्यों नहीं मिला है? देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो कुछ लोग होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं ना, कुछ चमचा लोग बीच में आ जाते हैं, और कुछ चमचा लोग कमीशन पैसा खाकर बढ़िया आदमी लोग, जो गरीब आदमी है, जो बोल नहीं पाते, मूर्ख है, बेचारा अनपढ़ है, उनको नहीं मिलता है। तो ये विधान ब्लॉक का यही रीति है। जी। ये रीति यही है। हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं, आपके चैनल के माध्यम से, और बिहार सरकार से भी आग्रह करते हैं कि आप हर व्यक्ति को, सीओ साहब आपसे बार बार आग्रह करते हैं, आप घर पे आकर चेक दीजिए। जी। हम ये नहीं कहते हैं जब जिनको नहीं मिल जला उसको दीजिए, जिसको घर जला उन्हीं को मिलना चाहिए। उनके घर पे आकर आप चेक दीजिए, ये सही या गलत है। आपको कोई जाकर आपको 50 को दे देगा, 40 को दे देगा, उसको दे दीजिए, और जिसको घर जलाओ बेचारा सब ऐसे पड़ा रहेगा। बहुत यहाँ विधान ब्लॉक में अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। आप बताइए लोग क्या स्थिति है? माता बहन अभी खड़ी है, किसी को न खाने की व्यवस्था है, न पीने की व्यवस्था, चापाकल सब खराब हो चुका है, जल चुका है। एक सेकंड बताइए, कोई भी नेता आते हैं, सिर्फ आते हैं, देख के चले जाते हैं, और इसका अभी तक ये नहीं बोला कि 5000 रुपया लीजिए, सब आदमी राशन मंगा खाइए, ये नहीं कहते, तो नेता को क्या कहना चाहते हैं? जितने नेता लोग आए हैं, सब आए हैं फोटो खिंचाकर अपना अपना चेहरा चमकाने के लिए चले गए। कोई अभी तक पूछिए, जितने ग्रामीण हमारे माता बहन भाई बंधु है, किसी को 5 रुपया किसी को कोई नहीं दिया है। क्या कोई पैसा आया, कुछ दिया कि नहीं, कि ताकि आप लोग कुछ खा सके? हाँ। कौन दिया है? कोई नहीं दिया। आपका मुखिया जी कुछ दिया कि नहीं? यहाँ का स्थानीय मुखिया कुछ नहीं। कितना? इतना चूड़ा। देखिए इन लोगों का चूड़ा की बात किया जाए तो कितना दिया? 1 केजी ना, एक मुट्ठी। देखिए 72 1 पौवा का चूड़ा दिए है, जिस मुखिया जी को ये लोग एक वोट देके और जिताने का काम किया है। देखिए इधर देखिए, माता रो रही है, बहन रो रही है, क्या स्थिति है इनका? घर बनाए कुछ नहीं रहा। देखिए इनका इधर आइए, देखिए नैहर चल गया, हमको भतीजे की शादी था, हम नैहर चल गया 30 तारीख के, आग लग गया। कल हमको फोन किया था, हम कल एक्सीडेंट हो गया, देखते हमको गिर गया गाड़ी पर से। देखिए भयावह स्थिति है कि जब आग लगी तो ये किस तरह से भागे आए कि मेरा घर बचा के लिए बड़ा, लेकिन किसी का कुछ भी नहीं बचा, और सारा का सारा लगभग 100 घर जलकर राख हो चुका है। करने वाला है, 3 मुँह घर बनाए, कर्जा उठा, किस्ती उठा कर बेटी की शादी करने के लिए सब सामान हो रहा है, कुछ नहीं निकला घर से, सब सब चल गया। देखिए कुछ भी नहीं। क्या नेता से क्या कहना चाहते हैं? सिर्फ फोटो खिंचाने से काम चलेगा? जितने हमारे यहाँ का नेताजी हैं, नेताजी से हम यही आग्रह करते हैं, आप मुखिया जी जो यहाँ वर्तमान मुखिया जी से आग्रह करते हैं, आप जितने वोट लेने के लिए आप आ जाते हैं, और आज जो हमारी माता बहन बच्चे को ये बुरा स्थिति, यहाँ चिलचिलाती धूप में लोग बाहर में खड़े, न रहने का व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है, न बैठने की व्यवस्था है। इन लोग का अति शीघ्र व्यवस्था करें। आप लोग कम से कम मुखिया जी से हम आग्रह करते हैं, आप यहाँ खाना व्यवस्था लोग कहे ना, कम से कम 2-3 दिन आप लोग खाना व्यवस्था कीजिए। और सीओ साहब से भी हम आग्रह करते हैं, लोग का सबसे पहले आप लोग का छत का काम कीजिए, जो छपरी कुछ सर पे डले, और खाना की व्यवस्था सबसे पहले हो, और कुछ बाद वो खाना व्यवस्था करे। यही आग्रह आपको और बिहार सरकार से और सीओ साहब से भी और कर्मचारी साहब से भी हम आग्रह करते हैं। देखिए प्रशासन से भी निवेदन है, और यहाँ जितना जो नेतागण है उनसे भी निवेदन है कि कम से कम एक कपड़ा साड़ी देना चाहिए लेडीज को, और बच्चा का भी कुछ भी नहीं बचा है, ताकि ये लोग एक कपड़ा शरीर में पहने वही बचा है और कुछ भी नहीं है, और इन लोगों का कुछ रुपया दिया जाए ताकि ये लोग गरीब फिर आगे जिंदगी अपना जी सके। चलिए सब लोग आकर्षित हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कहीं से कुछ नहीं बचा है।